दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO भारतीय सेनाओं को हर ताकत से लैस करता है ताकि आज के युद्ध में वे दुनिया में किसी से पीछे न रहें, चाहे वो तकनीक का मामला हो या हथियारों का या सैनिकों की सुरक्षा का। DRDO के वैज्ञानिक सेना को मजबूत करने के लिए पूरे जोश के साथ काम करते हैं ताकि भारत हर मौसम और स्थिति में अपनी सुरक्षा मजबूत रख सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन के साथ DRDO ने सेना को इस तकनीक से लैस करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि नवनिर्मित 5वीं पीढ़ी का विमान MCA भी इस तकनीक से लैस किया जा रहा है। आधुनिक युग में क्वांटम कंप्यूटिंग इतनी खतरनाक शक्ति है कि यह एक समस्या को हल कर सकती है जिसे एक सुपर कंप्यूटर को हल करने में 47 साल लग सकते हैं, केवल 6 सेकंड में। इसका मतलब है कि यह शक्ति पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति है और हर दूसरे क्षेत्र की तरह ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी मात्रा और गुणवत्ता में कंटेंट देखने को मिलेगा जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। इस शक्ति से लैस होकर सेना के हथियार, लड़ाकू विमान और मिसाइलें जबरदस्त क्षमता और परिचालन गति प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक क्लिक से सभी सिस्टम क्रियाएं सेकंडों के भीतर पूर्ण सटीकता के साथ निष्पादित हो जाएंगी। भारत जैसे महाशक्ति के लिए ये शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह इस बात से पीछे न रह जाए कि चीन जैसा दुश्मन इसमें, बल्कि खबर जो आपको गर्व कराएगी वह यह है कि भारत इस शक्ति को हासिल करने से सिर्फ एक कदम दूर है। इसे किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है। DRDO और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संयुक्त रूप से इसे विकसित कर रहे हैं। तो इस बहुत ही तूफानी तकनीक की शक्ति और क्षमता और भारत को इसमें मिलने वाली बड़ी सफलता के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले भारत की रक्षा शक्ति के समर्थन में वीडियो को लाइक करें। क्वांटम तकनीक का उपयोग कंप्यूटर क्षेत्र में सेकंडों में किया जा सकता है और किसी भी अव्यवस्था में नहीं। भारत 10 ट्रिलियन कठिन गणनाएं कर सकता है। इस शक्ति से भारत की वर्तमान सरकार दुनिया में धूम मचाने के लिए तैयार है। यह आधुनिक चुनौतियों के संबंध में हमेशा सतर्क रहता है। सरकार का प्रौद्योगिकी पर बहुत जोर है, इसलिए चाहे वह अंतरिक्ष शक्ति हो या रक्षा, 2014 से भारत ने चंद्रयान मिशन हो या अग्नि 5 को हवा और तकनीक से लैस किया जा रहा हो, लेकिन भारत अब जिस सफलता के करीब है वो इन सभी सफलताओं से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इस तकनीक को प्राप्त करने के बाद भारत अंतरिक्ष से रक्षा, चिकित्सा तक हर जगह धमाका करेगा। कोई भी भारत की गति से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। हम आपको भारत की इस सफलता के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यह क्वांटम तकनीक क्या है। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग का विचार वैज्ञानिकों के मन में तब आया जब उन्हें समझ आया कि परमाणु स्वभाव से एक सूक्ष्म कैलकुलेटर है, जिसका अर्थ है कि प्रकृति स्वयं भौतिकी के नियमों के अनुसार गणना करती है। जब कोई परमाणु स्वाभाविक रूप से घूमता है तो वह या तो ऊपर जाता है या नीचे। उसी तरह इसे क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स के माध्यम से कंप्यूटर में देखा जाता है। परमाणु के घूर्णन की प्रक्रिया एक ही समय में ऊपर या नीचे हो सकती है। इस तरह यह एक पारंपरिक कंप्यूटर से हजारों गुना बेहतर है, इसलिए इसे क्यूबिट कहा जाता है, जिसका नाम क्वांटम कंप्यूटर है। क्वांटम कई गुना तेजी से गणना कर सकता है। इसका उपयोग करके सभी जटिल कार्यों को बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में इस शक्ति की क्षमता का लगातार विकास किया जा रहा है और भविष्य में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा। कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटरों से हजारों गुना बेहतर होने की उम्मीद है, जो प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा छलांग है। यह क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होगा। इसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जबरदस्त विकास किया जा सकता है। यह इंटरनेट पर हमलों से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि यह परिवहन प्रणाली की भी बहुत मदद करेगा। इसकी मदद से रसायनों की अत्यधिक जटिल गणनाओं को झटपट हल किया जा सकता है। इसके कारण चिकित्सा और दवा उद्योग में भी कई चुनौतियां बढ़ जाएंगी। इसकी मदद से यह सूचना में बहुत मदद करेगा, लेकिन इसके आगमन के साथ सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ एन्क्रिप्शन उपकरणों को बदल दिया जाएगा। RSF एक ऐसा उपकरण है जिसे सबसे मजबूत ढाल माना जाता है, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर इसे भी भेज सकता है, जिसका मतलब है कि इसके आगमन से कई चुनौतियां पैदा होंगी। आज दुनिया प्रौद्योगिकी से युद्ध लड़ रही है और इस स्थिति में सुरक्षित रहना मुश्किल है। क्वांटम तकनीक किसी भी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इससे अन्य देशों की गुप्त जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाहती है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के कंप्यूटरों में बैंकिंग, मेडिकल, व्यावसायिक और अन्य गुप्त जानकारी स्टोर करने के लिए किया जा सके। कारी रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए ये सभी प्रकार के एन्क्रिप्शन को तोड़ सकता है। इससे दुनिया भर के देशों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, लेकिन भारत पहले ही इस चुनौती के आने से पहले अपना खुद का क्वांटम कंप्यूटर बनाने के करीब आ गया है। भारत 2021 में ही इस तकनीक के लिए जोर दे रहा था। सरकार ने इसके लिए 8,000 करोड़ का बजट जारी किया था।
डीआरडीओ और टीएफआर ने मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरू किया। जैसे ही भारत को जरूरत महसूस हुई, मोदी सरकार ने 2021 में इसमें बहुत प्रयास किया है। इसने इसके लिए एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 2021 के बजट में क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, संचार और सामग्री विज्ञान में विकास को बढ़ावा देने के लिए 8,000 करोड़ का बजट दिया गया था। इसके साथ ही दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महाओं में एक सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया। इसके विकास के लिए कुछ संस्थानों की मदद भी ली गई है। दूरसंचार विकास केंद्र ने अक्टूबर 2021 में एक क्वांटम संचार प्रयोगशाला शुरू की। रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान DITMC-DAC क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए रक्षा संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और ईसा द्वारा सहयोग और विकास करने की अनुमति दी गई है। इसके लगभग 13 शोध समूहों ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास को और बढ़ाने के लिए IB क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन शुरू किया है। इसके विकास के लिए कई नए स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। ये तकनीक कुछ ऐसा है जिसे एक दिन सभी के लिए उपयोगी माना जा सकता है, लेकिन अभी केवल विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर डिजाइन किए जा रहे हैं। आज जो डेटा रखता है वह शक्तिशाली होता है। क्वांटम कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग की गति बढ़ा सकता है। ये कम जगह में अधिक डेटा स्टोर कर सकता है और डेटा को अधिक प्रोसेस कर सकता है। ये गणना तकनीक को अधिक मजबूत बनाएगा और ऊर्जा खपत को भी कम करेगा। इस कारण से डीआरडीओ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के सहयोग से ये कंप्यूटर बना रहा था और अब ये तैयार होने के करीब है। अब तक दुनिया में केवल कुछ ही कंप्यूटर हैं जो इस शक्ति से लैस हैं और अब भारत के पास ऐसा स्वदेशी कंप्यूटर होने वाला है जो देश की रक्षा शक्ति को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जबकि बाद में इसका इस्तेमाल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। ये समय के साथ मानव विकास की गति को बहुत तेज करने वाला है। इस तकनीक पर भारत ने काम करना शुरू कर दिया था, जिससे वह इस दौड़ में अपनी मजबूत उपस्थिति दिखाने में सक्षम है, जबकि चीन, अमेरिका और रूस भी इस तकनीक पर जोरदार काम कर रहे हैं और इस क्षमता को जितना हो सके बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, भारत की इस सफलता के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।